सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि हजारों साल पहले इंसानों के पास ऐसी तकनीक थी जो आज की मशीनों, कंप्यूटरों और बिजली से कहीं आगे थी, तो क्या तुम यकीन करोगे? शायद नहीं। लेकिन इतिहास की रेत के नीचे ऐसी कई चीजें दबकर रह गई हैं जो इस बात का सबूत हैं कि हमारी सभ्यता उतनी आदिम कभी थी ही नहीं जितना हमें सिखाया गया है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी सच्ची लेकिन रहस्यमयी कहानियां सुनाने वाली हूं जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देंगी कि कहीं ना कहीं हमने अपना असली ज्ञान कहीं खो तो नहीं दिया। सोचो, अगर मैं कहूं कि हजारों साल पहले इंसानों ने ऐसी लाइट बनाई थी जो बिना बिजली के जलती थी, तो क्या तुम यकीन करोगे? मिस्र के एक मंदिर की दीवारों पर कुछ चित्र हैं जो एक बल्ब जैसी आकृति दिखाते हैं। अंदर एक सांप जैसा आकार और पीछे एक तार जैसी रेखा। लोगों ने कहा, यह तो किसी प्राचीन बिजली के बल्ब जैसा दिखता है। लेकिन उस समय जब इंसान आग और पत्थर के जमाने में था, तो क्या सच में वो बिजली जानते थे? मंदिरों के अंदर धुएं के निशान नहीं मिले, मतलब उन्होंने दिया या मशाल का इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर अंधेरे में वो दीवारों पर वो बारीक चित्र कैसे बना पाए? कुछ कहते हैं ये सिर्फ धार्मिक प्रतीक है, पर कुछ मानते हैं कि मिस्र के पास ऐसी तकनीक थी जो हमसे भी ज्यादा विकसित थी। शायद वो रोशनी सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि इंसान के खोए हुए ज्ञान की झलक थी। अब चलो यूनान चलते हैं। साल था 1901 और कुछ गोताखोर एक पुराने जहाज के मलबे में कुछ खोज रहे थे। वहां उन्हें मिला एक जंग लगा कांसे का टुकड़ा। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसे साफ किया गया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कोई साधारण चीज नहीं थी, वो थी दुनिया की पहली मशीन जो तारों और ग्रहों की चाल बताती थी। 30 से ज्यादा गियर्स, बिल्कुल मॉडर्न क्लॉक जैसे। इस मशीन से लोग 2000 साल पहले ही ग्रहण और तारों की गति जान सकते थे। सोचो, जब बाकी दुनिया मिट्टी के बर्तन बना रही थी, तब कोई ऐसा यंत्र बना चुका था जो भविष्य की गणना करता था। किसने बनाया, कैसे बनाया, किसी को नहीं पता, पर यह साफ है कि इतिहास में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था जिसे हम भूल चुके हैं। अब चलो भारत की ओर, जहां एक पर्वत है जिसे कोई छू तक नहीं पाया, कैलाश पर्वत, जिसे देवताओं का घर कहा जाता है। कहा जाता है इस पर्वत के आसपास कंपास दिशा दिखाना बंद कर देता है। वहां की हवाएं अजीब सी ध्वनि पैदा करती हैं और कोई भी चढ़ाई करने वाला हमेशा बीच रास्ते से लौट आता है। वैज्ञानिक कहते हैं ये बस हवा और तापमान का असर है, पर साधु कहते हैं ये जगह जीवित है और वहां ऐसी शक्ति है जो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। कुछ लोग मानते हैं कैलाश कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं, बल्कि एक विशाल ऊर्जा स्तंभ है, एक ऐसा रहस्य जो शायद धरती से भी पुराना है। 1513 में बना एक नक्शा जिसमें पूरी दुनिया का चित्र था, पर उसमें दिखाया गया था एंटार्क्टिका, वो भी बर्फ के नीचे की जमीन के साथ। ये कैसे संभव था? क्योंकि 1513 में तो किसी को पता भी नहीं था कि दक्षिण ध्रुव कहाँ है। कहा जाता है ये नक्शा किसी प्राचीन सभ्यता के पुराने दस्तावेजों से लिया गया था, जिन्होंने धरती को उस रूप में देखा था जैसा हम सैटेलाइट से आज देखते हैं। क्या वो कोई एडवांस सभ्यता थी, या किसी ने सच में ऊपर से दुनिया को देखा था? शायद इस नक्शे ने हमें यह बताने की कोशिश की कि इंसान का इतिहास हमारी किताबों से कहीं लंबा है। अब चलते हैं इराक की धरती पर, जहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। अंदर था तांबे और लोहे का टुकड़ा, और जब वैज्ञानिकों ने उसे टेस्ट किया तो उसमें से बिजली निकली। वो कोई मॉडर्न बैटरी नहीं थी, पर वो काम करती थी। इसका मतलब यह हुआ कि हजारों साल पहले भी लोग बिजली से प्रयोग कर रहे थे। पर सवाल वही, क्यों और किस लिए? क्या वो किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा था या किसी तकनीकी प्रयोग का? जो भी हो, वो घड़ा अब भी हमारे इतिहास का सबसे बड़ा सबूत है कि शायद प्राचीन सभ्यताएं हमसे कहीं आगे थीं, बस उनका ज्ञान खो गया। शायद यही सच्चाई है। इतिहास सिर्फ पत्थरों और तिथियों का नाम नहीं, बल्कि भूली हुई बुद्धि की कहानी है। वो बुद्धि जो कभी सितारों को पढ़ती थी, बिना बिजली के रोशनी बनाती थी और धरती के रहस्यों को समझती थी।
और जब हम इन कहानियों को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं महसूस होता है हम जितना आगे बढ़ चुके हैं शायद उतना ही पीछे कुछ खो चुके हैं। अगर तुम्हें ऐसे रहस्यमयी सच जानने का शौक है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक और खोया हुआ